अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 9 क्लास इंग्लिश का फ़ाइनल पेपर 2024 के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके पास 19 मार्क्स के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि 1 बाय 1 आपने सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 20 मिनट्स। तो फर्स्ट का स्टूडेंट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे आपने इन चारों में से देखना है कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे बी है। इसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे अपने थर्ड एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट है वो इन चारों में से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये है स्टूडेंट आपके पास एक करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, ये आपके पास ग्रामर से रिलेटेड पहला पोर्शन आएगा एमसीक्यूज़ का, जिसमें आपको 5 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे जो कि आपने सेंटेंसेस से रिलेटेड उनको सॉल्व अप करना होगा। टोटल स्टूडेंट 19 मार्क्स का ये आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा जो कि आपने एग्ज़ाम में सॉल्व अप करना होगा। ये फाइनल पेपर जो 9th क्लास का इंग्लिश है स्टूडेंट, ये उसके ऑब्जेक्टिव आपके साथ यहाँ पे 1 बाय 1 शेयर किए जा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपने करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लफ्ज़ दिया गया है, आपने इसका करेक्ट जो स्पेलिंग है वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि इन चारों में से ट्रांसफॉर्मेशन के करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट जो स्पेलिंग है जो ट्रांसफॉर्मेशन के वो ऑप्शन ए है। तो 6 वाले का करेक्ट ऑप्शन ए है। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास 7 वाला करेक्ट ऑप्शन आपने यहाँ से देखनी है कि इनमें से कौन सा है, तो वो बी है। इसके बाद फ्लेम्बोयंट का स्टूडेंट ए है। देन स्टूडेंट रिहैबिलिटेशन का यहाँ पे आपने देखना है कि रिहैबिलिटेशन का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जो कि आपने उनके सिनोनिम्स यहाँ पे देखने होंगे, उनकी मीनिंग आपने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अनपैरेलल का आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनमैच, चीप, अगली या फिर अनवांटेड। आपने इसका करेक्ट स्टूडेंट यहाँ से कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट इंटरटेन के यहाँ पे आपको दिए गए हैं, डिवोशन के दिए गए हैं, पेरिलस के यहाँ पे दिए गए हैं, जोकन के दिए गए हैं। स्टूडेंट, डिवोशन का करेक्ट ऑप्शन लॉयल्टी है। इसी तरीके से पेरिलस का डेंजरस है। जोकन का स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने यहाँ से करेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट आपका ग्रामर से रिलेटेड ये पॉइंट है कि आपने यहाँ से ग्रामर से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि इनको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन से हैं। तो उस पर स्टूडेंट आपने ये टिक कर लेना है। जैसा कि आपको यहाँ पे 4 एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड है, आपने यहाँ पे 1 बाय 1 इनको सॉल्व अप कर लेना है। जैसे पेशेंस को स्टूडेंट अंडरलाइन किया गया है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसी तरीके से सम स्टूडेंट आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। स्टूडेंट, सम आपकी बुक से जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से एमसीक्यूज़ ये लिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की जो कि 56 मार्क्स का होगा। इसके लिए स्टूडेंट 2 घंटे 10 मिनट आपको पेपर में दिए जाएंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट आपने यही याद करने हैं, इंशाल्लाह यही क्वेश्चंस आपके फाइनल पेपर में आएंगे। 1 बाय 1 स्टूडेंट आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ के इनके आंसर आपने राइट डाउन कर लेने हैं। आपने यहाँ से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं फाइनल पेपर के हवाले से। इसके बाद स्टूडेंट इसके 10 नंबर होंगे, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे, टोटल आपने 5 करने होंगे जिनके कि आपके पास यहाँ पे 10 नंबर होंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रांसलेशन पैराग्राफ आपका टोटल 8 मार्क्स का होगा। आपने कोई भी 2 पैराग्राफ यहाँ से ट्रांसलेशन के लिए अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 4-4 नंबर का पैराग्राफ होगा, जो कि 3 आपको यहाँ पे पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। इन तीनों को स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगा। 2 पैराग्राफ आपने यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपने समरी रेडी कर लेनी है डैफोडिल्स के हवाले से। ये 5 नंबर की स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे समरी आएगी जो कि आपने पेपर में लिखनी होगी। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं समरी के अपोजिट आपको पेपर में यहाँ पे स्टेंजा दिया जाएगा, जिसका कि आपने स्टूडेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। ट्रांसलेशन के बाद स्टूडेंट यहाँ पे
समरी का आपके पास क्वेश्चन आता है जो कि आपने पेपर में लिखना है। ट्रांसलेशन में से आपने एनी 2 पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन करनी है, जो कि टोटल आपके पास 8 मार्क्स का यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद स्टूडेंट आपने नेक्स्ट समरी करनी है। समरी आपने डैफोडिल्स की बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। उसके ऑथर का नेम, पोइट का नेम आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेंशन है विलियम वर्ड्सवर्थ है डैफोडिल्स के पोइम का ऑथर। स्टूडेंट ये 5 नंबर की समरी आएगी जो कि आपने पेपर्स में अटेम्प्ट कर लेनी है। तो स्टूडेंट इसके अपोजिट आपको यहाँ पे स्टेंसा दिया गया है। स्टेंसा आपने यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना। तो स्टूडेंट स्टेंसा आपने नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे पोइम करनी है, उसकी समरी करनी है। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम्स दिया गया है, जो कि आपने यहाँ से एनी 5 ईडियम्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं, वो आपने राइट करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपने एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। आपने ये लेटर करना है। ये लेटर स्टूडेंट आपके पास 8 नंबर का है। इसके बाद स्टूडेंट आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपने उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ के उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपने 1 बाय 1 उनके जवाबात देने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक वुल्फ का पैसेज नज़र आ रहा है। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के स्टूडेंट 2-2 मार्क्स होंगे। सबसे पहले आपने इस पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको पैराग्राफ की समझ आ जाए कि इसमें एग्ज़ामिनर आपको क्या बता रहा है। फिर स्टूडेंट आपने देन इसके क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट ये 9th क्लास इंग्लिश का जो फाइनल पेपर है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका फ़ाइनल पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो कि आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका लेटर हो गया 8 मार्क्स का। आपकी कॉम्प्रीहेंशन होगी यहाँ पे, जो कि 10 मार्क्स की यहाँ पे आपको दी गई है। क्वेश्चन आंसर आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर कर दिए गए हैं, जो कि आपने पेपर्स में कोई भी 5 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे राइट कर देने हैं। इसके बाद स्टूडेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी आपके साथ शेयर कर दी गई है कि कौन से 3 पैराग्राफ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे अपनी ट्रांसलेशन की। तो स्टूडेंट आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है कोई भी 5 सेंटेंसेस की, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे टेंसेस नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के बाद आपने अपना ट्रांसलेशन का क्वेश्चन सॉल्व अप करना होता है, जिसमें आपने कोई भी 5 क्वेश्चंस के आपने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू से इंग्लिश में। तो वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे 5 नंबर की प्रोवाइड कर दी गई है। आपने 1 बाय 1 इनको डिटेल से पढ़ लेना है। कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ करने हैं, अपने लेटर करने हैं, आपने ईडियम्स यहाँ पे 1 बाय 1 अटेम्प्ट करनी है। इसके बाद स्टूडेंट आपने कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ को ध्यान से 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है। देन स्टूडेंट आपने अपने क्वेश्चंस पे मूव ऑन करना है, क्योंकि ये आपका 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि आपने पैराग्राफ पढ़ के वहाँ से आंसर आपने राइट करना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि आपने 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व अप कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पेपर में आएगा, जो कि आपने ट्रांसलेट करना होगा उर्दू टू इंग्लिश में। तो कोई भी 5 टेंसेस आपने यहाँ पे प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको टेंसेस दिए जाएंगे जो कि अगेन 5 नंबर के होंगे। जैसे 5 नंबर की आपको ट्रांसलेशन दी गई है जो कि आपने करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे टेंसेस दिए जाएंगे, आपने एनी 5 टेंसेस को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट कर देना है, इसलिए आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको उनकी पहचान होनी चाहिए कि किस सेंटेंस को किस में हम चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट ये पूरा 9th क्लास का इंग्लिश का फाइनल पेपर था, जो कि आपके साथ यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। स्टूडेंट MCQs को आप अच्छे से देख लें। MCQs के जो करेक्ट ऑप्शंस है वो भी यहाँ पे आपको लगा दिए गए हैं। जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर कर दिया गया है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये 9th क्लास इंग्लिश का पेपर था, जो कि आपके साथ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को देखा, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा, हमने ट्रांसलेशन को देखा। इसके बाद हमने स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स को देखा, लेटर्स को देखा, समरी देखी कि कौन कौन सी समरी
कौन कौन से लेटर्स पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। यह आपके साथ 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर जो है वो आपके साथ यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है, जिसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिए गए हैं। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।